जानते हैं कि यूएस के बाजार का ढांचा कैसा है और वो क्यों जी। विश्व में सबसे बड़े बाजारों में गिना जाता है। थोड़ा सा मेरे ख्याल से आप समय इसको समझाने में लगा दें। जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कविता जी, क्योंकि जब हम शेयर बाज़ारों की बात करें तो यूएस दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है, सबसे जो कंपनियाँ हैं जहाँ वो लिस्टेड है, सबसे बड़ी और इनोवेटिव कंपनियों में से मानी जाती हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो कंपनियाँ हैं, ना सिर्फ यूएस में ऑपरेट करती हैं, दुनिया में काफ़ी देशों में उनका ऑपरेशंस रहता है, जैसे भारत देश में भी। तो अगर हम उसकी बात करें तो जो 2 मेन इंडेक्स हैं जो यूएस में जो देखते हैं, जो नैस्डैक 100 हो गया और एस&पी 500 हो गया, इन दोनों में अगर आप उनका रेवेन्यू देखें, तो 50 से 60% ही सिर्फ यूएस के उस देश से आता है उनका रेवेन्यू। बाकी का उनका जो रेवेन्यू है, वो बाकी के देशों से आता है। और अगर मैं भारत की बात करूं तो 1.5% रेवेन्यू आता है भारत देश से इन इन स्टॉक एक्सचेंज ये इंडेक्स की कंपनियों में। तो हम भारत देशवासियों को भी काफी वो है, वो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं इन कंपनियों की। और सबसे इनोवेटिव कंपनियां, जैसे मैं बोल रहा था, जैसे हाल ही में अभी हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल काफी पॉपुलर हो रही हैं भारत देश में भी, और काफी अच्छे मैन्युफैक्चरर्स हैं। पर अगर सबसे बड़ी ईवी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की बात करें, टेस्ला, तो वो है यूएस में लिस्टेड। और वो पायनियर थी इस टेक्नोलॉजी की। और उन्होंने आप एक्सपोजर ले सकते हैं इस टाइप के निवेश से। काफी और कंपनियां हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम भारत देश में यूज करते हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो या विंडोज लैपटॉप या कंप्यूटर हो या मैकबुक हो, ये यूएस की दो सबसे बड़ी कंपनियां एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट है। और हम सब इनके कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट यूज करते ही हैं। वैसे ही गूगल हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, ऐसे काफी कंपनियां हैं जो जिनके हम प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। हम amazon पे शॉपिंग करते हैं इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट ई कॉमर्स कंपनीज इन द वर्ल्ड। तो ये सब जो कंपनियां, आपको एक्सपोजर लेना है, आ- आपको भारत की कंपनियों से निवेश करके ये नहीं मिल सकता। पर यूएस के जो फंड्स हैं, उनमें निवेश करके ये ऐसा एक्सपोजर मिल सकता है। तो ये हम्म। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है कि जी। ये डिवर्सिफिकेशन बिल्कुल। जो है। हाँ जी। तो एक चीज़ जो मुझे आपसे पूछनी है कि यूएस के बाज़ारों में और कैसे आप उसमें निवेश करना चाहिए, इस पर हम आगे भी आएंगे, लेकिन इसके अलावा निवेश करने के लिए और कौन-कौन से बाज़ार भारतीय निवेशकों के लिए उपलब्ध हैं? जी। तो अगर मैं बात करूं कि जो हमारे डोमेस्टिक फंड रूट से जो अवेलेबल हैं, काफी हम्म। अच्छे फंड जो लॉन्च हुए हैं, तो सबसे ज्यादा तो अगर नंबर देखूंगा तो यूएस फंड्स का ही है। पर आपको बाकी के भी हम्म। थोड़े यूरोपियन इक्विटी फंड मिल सकते हैं, या हम्म। वर्ल्ड एक्सपोजर, अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में सब मार्केट्स का एक्सपोर्ट लेना है, तो वैसे भी फंड्स अवेलेबल है। फिर कुछ हम्म। चाइना या हांगकांग बेस्ड फंड्स का निवेश हो सकता है, और कुछ थोड़े ऐसे नीश फंड्स भी हैं, जैसे ब्राजील हो गया, या उसमें भी एक्सपोजर मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से हम्म। सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ा मार्केट है और वहीं पे सबसे ज्यादा फोकस हम्म। और इन्वेस्ट निवेशकों का हम्म। इंटरेस्ट है, वो है यूएस हम्म। मार्केट में, फॉर द रीजन जो मैं अभी बता रहा था कि बिल्कुल। सबसे बड़ी कंपनियां वहां पे ही लिस्टेड है।